श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान बाबा ने आध्यात्मिक प्रगति के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा इन 5 मूल्यों को मानवीय जीवन में अंगीकारने के लिए हमें सिखाया है। सभी धर्मों का सम्मान कर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम हमें भगवान बाबा से सीखने को मिला। धर्म अनेक हैं, मगर इन सब का गंतव्य स्थान एक ही है और भी है एकमेव ईश्वर, जिसे हम कहते हैं सबका मालिक एक है। आइए सुनते हैं विक्टर कानो के द्वारा भगवान बाबा की असीम कृपा से भरी प्रेम लीला। विक्टर कानो ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे और स्वीडन में सियरा लियोन के हाई कमिश्नर थे। वे स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के उपाध्यक्ष, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल हीलर्स के सदस्य और कॉमनवेल्थ ऑफ चर्चेस के पूर्व सेक्रेटरी थे। मेरे जीवन को 4 आध्यात्मिक शक्तियों ने प्रभावित किया: अफ्रीकन परंपरावाद, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंटिज्म, रोमन कैथोलिसिज्म और अध्यात्मवाद। श्री सत्य साई बाबा का नाम मैंने पहली बार 24 दिसंबर 1978 को सुना और उसी दिन मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उस शाम को चर्च में उर्सुला रॉबर्ट्स ने भाषण दिया। भाषण में उसने ईसा मसीह की दक्षिण भारत में रहने वाली एक युवा सत्य साई से तुलना की। यह भाषण सुनकर मुझे बाबा के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता हुई। मैंने बाबा से संबंधित साहित्य की खोज आरंभ कर दी। मैंने साई बाबा द होली मैन एंड द साइकियाट्रिस्ट बाय S.H. सैंडविच, साई बाबा मैन ऑफ मिरेकल्स एंड साई बाबा अवतार बाय H. मर्फिट और लाइफ ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा बाय N. कस्तूरी पढ़ी। इन पुस्तकों को पढ़कर मेरे कुछ संशय तो दूर हुए, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईसा मसीह के होते हुए साई बाबा पर विश्वास करूं या नहीं। अंत में 3 फरवरी 1980 को रात 11:15 पर मैंने अपने पर घुटनों के बल बैठकर यह प्रार्थना की: ओ साई बाबा, मैं आपको नहीं जानता। आप भारत में रहते हैं। मैंने आपके बारे में उपलब्ध पुस्तकों और आपके भक्तों से काफ़ी जानकारी प्राप्त की है। इन सब पर विचार करने पर मैंने पाया कि निसंदेह आप ईश्वर के अवतार हैं। मैं और मेरी पत्नी आपके भक्त बनना चाहते हैं। यदि आप हमें स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें कोई संकेत दें। इसके बाद मैं बिस्तर में जाकर सो गया। लगभग 2.5 घंटे बाद 11:15 पर मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि बड़े बड़े अफ्रीकी बालों वाले साई बाबा आए, मेरे हीलिंग टेबल पर बैठ गए। कमरे की सारी बत्तियां
और टेबल लाइट अचानक बंद हो गई। ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा कमरे की हर वस्तु पर छा गई हो। मैंने सहायता के लिए पुकारा, हे ईसा मसीह, हमारी सहायता करो। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो। हे साईं बाबा, हमारी सहायता करो। जागने के बाद मैं बिस्तर पर बैठा काँप रहा था। मुझे अनुभव हुआ कि जिस संकेत के लिए मैंने प्रार्थना की थी वह संकेत मुझे मिल गया है। जीसस और साईं बाबा एक ही है। मेरे सारे संशय दूर हो गए। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। 1980 के जुलाई मास में धाना से एक दल प्रशांति निलयम जाने वाला था। मैंने अप्रैल में ही उस दल में शामिल होने का निश्चय कर लिया। मई के अंत तक पैसे जमा करवाने थे, परंतु मेरे पास स्वामी में श्रद्धा और विश्वास के अलावा और कुछ नहीं था। अब तक इंतज़ार किया, परंतु न तो बाबा की कोई कृपा हुई और न ही कहीं से पैसों का प्रबंध हुआ। 2 जून की सुबह तीर्थयात्रियों की लिस्ट को बंबई भेजने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा था। उसी दिन डाकिये ने 2 पत्र मेरे घर के बाहर लगे बॉक्स में डाले। एक लिफाफा बाबा के किसी अंग्रेज भक्त ने भेजा था। लिफाफे में मेरे नाम का एक चेक था। चेक के साथ हिदायत थी कि इस धन को प्रशांति निलयम जाने में खर्च किया जाए। यह धन आने जाने के किराए से कुछ अधिक था, जिससे यात्रा के दौरान अन्य खर्चे किए जा सकते थे। दूसरा पत्र मेरी माताजी का था। उन्होंने लिखा था कि वे धन की कमी के कारण परेशान हैं, इसलिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे पैसे भेजने की प्रार्थना की थी। मैं समझ गया कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं पुट्टपर्ती जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा मेरी माताजी की आवश्यकताओं का ध्यान अवश्य रखेंगे। अब मैं चाहता था कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ भारत आए। हमने अतिरिक्त धन का प्रबंध करने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। मेरी पत्नी ने कहा, विक्टर, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम जा रहे हो, इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 2 दिन बाद मेरी पत्नी को एक चेक प्राप्त हुआ। यह चेक उसी अंग्रेज भक्त की पत्नी ने मेरी पत्नी को भेजा था। यह चेक भारत से साड़ियाँ खरीद कर लाने के लिए आया था। दोनों चेकों के पैसों को जोड़कर देखा तो वह धन हम दोनों के आने जाने की टिकटों के लिए काफ़ी था। 3 दिन बाद बाबा मेरे सपने में आए। उन्होंने लाल चोगा पहना हुआ था। वे मुझे घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर ले गए और वहां से मुझे एक कमरा दिखाया। 13 अगस्त 1980 को भगवान बाबा ने हमारे दल को इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरी तरफ मुड़कर बाबा बोले, तुम यहाँ आना चाहते थे, परंतु तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुम्हें लगता था कि पैसों का कोई प्रबंध भी नहीं हो रहा, इसलिए 2 चेक, एक बड़ा एक छोटा। यह समझाने के लिए बाबा ने अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। इनसे केवल आने जाने का खर्चा निकल सकता था।
तब मैं तुम्हारे सपने में आया। बाबा के मुख से यह शब्द सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। बाबा जब से हमारे जीवन में आए हैं, हमने सभी धर्मों और रूपों का सम्मान और पूजा करना सीख लिया है। हम जान गए हैं कि सभी धर्म, नाम और रूप एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। समस्त लोका